कैसे हो गाइस? हेलो, आपका फिर से स्वागत है यंग माइंड्स एकेडमी में। क्या आपको भी देशभक्ति का कीड़ा है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे भी देश के लिए मर मिटना चाहिए या फिर कुछ ना कुछ देश के लिए करना है? तो सर आपके लिए एक ऑप्शन है एंड दैट इज रॉ। रॉ का मतलब आज पूरा ध्यान से समझेंगे और इसके अंदर हम देशभक्ति से कैसे जुड़ सकते हैं वो भी समझेंगे। बट मैं अगर दो तीन पिक्चरों के नाम बोलूं तो आपने सुना होगा कि आपने देखा होगा वॉर पिक्चर जो ऋतिक रोशन की पिक्चर है। अच्छा, आपने देखी होगी टाइगर जिंदा है, सलमान खान की पिक्चर। अच्छा, देन अगर रिसेंटली जो वेब सीरीज आई है फैमिली मैन, अगर वो देखी होगी, हर जो इंसान है मेन लीड होता है, वो अपने देश के अंदर कोई ना कोई तरह का अटैक रोक रहा होता है। सर ये अटैक को रोकना, इसको पहले पहचानना, सारे खतरे को जानना, ये खुफिया तरीके से काम करने वाले लोगों को ही रॉ बोला जाता है। तो सर रॉ का मतलब क्या होता है? रॉ का मतलब होता है कि हमारे देश में किसी भी तरीके का कोई भी खतरा है तो उसको पहले जानना, पहचानना, उसको रोकना, उसकी जड़ से हटा देना उसको, और खतरा जो पैदा करते हैं उन लोगों को पूरी तरह से इस दुनिया से खत्म कर देना या तो फिर जस्टिस के सामने लाना। इसी का यही काम होता है रॉ का। सर रॉ के अंदर क्या कौन होते हैं? रॉ के अंदर काम करने वालों को एजेंट्स बोलते हैं। और सर ये जो एजेंट्स होते हैं वो अपने बहुत खुफिया तरीके से काम करते हैं, हिडन तरीके से। व्हाई? देखो, अगर बड़े बड़े लोगों से बात करनी है, बड़े बड़े खतरनाक लोगों से डील करना है, तो अगर आपकी आइडेंटिटी छुपी नहीं होगी तो क्या होता है, उससे आपके परिवार वालों को, दूर रहने वाले आपके परिवार वालों को खतरा हो सकता है। वो लोग आपके परिवार का फायदा उठा के आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं, तो आप इन फील्ड बहुत कमजोर हो जाओगे। तो आपकी यहाँ पर खुफिया तरीके से एंट्री करनी पड़ती है, वरना किसी को भी यहाँ पर ले नहीं सकते ऐसे। ठीक है। सेकेंडली, सबसे पहले इसका थोड़ा हिस्ट्री जानते हैं कि सर बाकी रॉ को तो बाद में समझेंगे, उसका हिस्ट्री जानते हैं। रॉ सबसे पहले एस्टैब्लिश हुआ था 21 सितंबर 1968 में। सर ऐसा क्यों हुआ था? देखिए, उस टाइम पे जवाहरलाल नेहरू ने पहले से ही इसके अंदर एक एजेंसी एस्टैब्लिश थी दैट इज कॉल्ड एज इंटेलिजेंस ब्यूरो। आपने अक्षय कुमार की पिक्चर हॉलीडे जरूर देखी होगी, उसके अंदर अक्षय कुमार इंटेलिजेंस ऑफिसर भी होता है, दैट इज आईबी का आदमी होता है। सर आईबी इज इंटेलिजेंस ब्यूरो। इंडिया के अंदर 1968 के पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो था, बट उस टाइम पे एक बड़ा हमला हुआ था इंडिया पे जिसको आईबी रोकने में नाकामयाब हो गया था। तब जवाहरलाल नेहरू को लगा था कि हमें इंडिया के अंदर कुछ अलग और इससे भी ज्यादा बेहतरीन एक इंटेलिजेंस एजेंसी बनानी चाहिए, तो उन्होंने रॉ की स्थापना की। सो 21 सितंबर 1968 के अंदर पहली बार रॉ की स्थापना हुई थी। अच्छा सर, रॉ के अभी जो हेड है वो कौन है? तो करेंटली अभी उनके हेड है सामंत गोयल। सामंत गोयल इज द चीफ ऑफ द हेड। अच्छा सर, इनके रैंक्स क्या होते हैं? तो देखिए, जो भी रॉ में काम करता है वो सबसे पहले जो उनका जो हेड होता है रॉ का, उसको सेक्रेटरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सेक्रेटरी ऑफ रॉ। ये होता है रॉ का हेड। तो सर सेक्रेटरी ऑफ रॉ किसको रिपोर्ट करता है, किसको सबमिट करता है? देखिए, या तो वो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को, जो कि अभी के लिए नरेंद्र मोदी है, तो डायरेक्टली जो सेक्रेटरी है वो प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेंगे, या तो फिर अगर प्राइम मिनिस्टर अवेलेबल नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर के जो चीफ एडवाइजरी ऑफिसर होते हैं, चीफ एडवाइजरी ऑफिसर, उनको भी रिपोर्ट कर सकते हैं। सो एक सेक्रेटरी ऑफ रॉ या तो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगा या तो चीफ एडवाइजरी ऑफिसर को। अच्छा सर, सेक्रेटरी ऑफ रॉ तो हेड होता है रॉ का, क्या उसके नीचे के रैंक्स कौन से होते हैं? तो जैसे कि आर्मी में जनरल होता है, लेफ्टिनेंट होता है, देन आर्मी के अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं। देन सर इसके अंदर भी सिमिलरली ऐसे रैंक्स होते हैं, छोटे से बड़े, बड़े से छोटे। अपन सबसे बड़े से छोटे पे जाएंगे, तो अगर हेड माना जाए तो प्राइम मिनिस्टर, देन चीफ एडवाइजरी ऑफिसर, देन द सेक्रेटरी ऑफ रॉ विच इज द हेड ऑफ द रॉ डिपार्टमेंट, रॉ का। सर उसके नीचे स्पेशल या एडिशनल सेक्रेटरी आता है, मतलब अगर सेक्रेटरी नहीं हुआ तो ये पूरा उनका काम संभालता है। जैसे प्रेसिडेंट नहीं हुआ तो वाइस प्रेसिडेंट उनका काम संभालता है, सेम तरीके से यहां पर भी होता है। सिमिलरली उनके नीचे आता है जॉइंट सेक्रेटरी, उनके नीचे आता है डायरेक्टर और डेप्यूटी सेक्रेटरी, देन उनके नीचे फील्ड ऑफिसर्स आते हैं। तो सबसे बड़ा फील्ड ऑफिसर कौन सा होता है? तो सीनियर फील्ड ऑफिसर। देन उनके नीचे आता है इसको जूनियर फील्ड ऑफिसर या फील्ड ऑफिसर भी बोल सकते हैं। देन उनके नीचे होता है डेप्यूटी फील्ड ऑफिसर, एंड सबसे जो छोटी पोजीशन होती है रॉ के अंदर एंटर करने के बाद, एंड दैट इज असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर। तो आपको जो पहली पोजीशन मिलेगी रॉ में एंटर करने के बाद, दैट इज असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर, एंड धीरे धीरे करके ऐसा अपवर्ड पोजीशन में आप ऊपर जा सकते हो। ऑफ कोर्स आप प्राइम मिनिस्टर या चीफ एडवाइजरी ऑफिसर नहीं बन सकते, बट यहां तक आपकी पोजीशन राइज हो सकती है। नाउ सर अपन इसके आगे थोड़ा पढ़ते हैं। सर रॉ का मतलब क्या होता है? रॉ इज नथिंग बट रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। रॉ आपको लगेगा सर ये कोई साइंटिफिक एजेंसी है क्या? नहीं, साइंटिफिक एजेंसी नहीं है, बट ये क्या करती है, ये इंडिया के अंदर होने वाले किसी भी तरीके के अटैक, हम लोग को पहले रिसर्च करती है, उनको एनालाइज करती है और उनको रोकने के लिए एडवाइसेस देती है। किसको? प्राइम मिनिस्टर को, क्योंकि डायरेक्टली वो प्राइम मिनिस्टर को बोल रही है ना,
अच्छा सर, और क्या सर, इंडिया के अंदर अगर कुछ गड़बड़ होने वाली है और उसके अंदर लगता है कि नहीं अपन को कुछ करना चाहिए, रॉ को लगता है कि भाई कुछ गड़बड़ हो रही है, उसको रोकने के लिए भी सारी चीजें वो करती है, तो वो किसको रिपोर्ट करेगी? प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करेगी। अच्छा सर, इसके अंदर अगर अपन को घुसना है, एलिजिबिलिटी क्या है उसके अंदर, क्या क्या चीजें चाहिए? इंडियन सिटीजन होना चाहिए। पहले तो आपको इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। अगर आप इंडिया के नहीं हो तो आप रॉ में नहीं जा सकते, बिकॉज रॉ इज एन इंडियन एजेंसी, ठीक है, वो किसी आउट ऑफ इंडियन की एजेंसी नहीं है। सेकेंडली, आपका मिनिमम ग्रेजुएशन तो होना चाहिए। अगर आपने ग्रेजुएशन नहीं किया है तो आप पहले उसको पूरा करो और बाद में इसके बारे में सोचना। द थर्ड इज आपको बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज रॉ का मेन काम क्या है? रिसर्च का काम। और रिसर्च आप कहां करोगे? नॉर्मल बुक्स के अंदर रिसर्च, अभी वो पुराना जमाना आ गया। अब आपको कंप्यूटर चलाने नहीं आता तो यहाँ पे एंट्री नहीं मिल सकती। थर्ड, नॉलेज ऑफ लैंग्वेजेस। सर, रॉ के अंदर काम अगर करना है तो टाइगर जिंदा में आपने देखा होगा कि वो अलग अलग कंट्रीज में सलमान खान घूमता रहते हैं। वॉर में आपने देखा रहेगा ऋतिक रोशन अलग अलग कंट्रीज में घूमता है। अगर आप अलग अलग कंट्रीज में जाओगे और वहां की लैंग्वेजेस ही आपको नहीं आएगी तो आप सर बात कैसे करोगे? आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा काम करना। सो आपको मिनिमम, यहाँ पे मिनिमम 3 लैंग्वेजेस तो आनी चाहिए। दैट इज आपकी फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी, सेकंड लैंग्वेज इंग्लिश एंड थर्ड कोई फॉरेन लैंग्वेज आनी चाहिए। ये अगर इतनी आपको आती है तो आप इसके अंदर घुस सकते हो। एंड उसके बाद वो लोग वहां पे नहीं करके और 2 से 3 लैंग्वेजेस आपको सिखाते ताकि आपका काम चले आगे, ठीक है। द नेक्स्ट इज आपका फिटनेस बहुत जरूरी है। रॉ के अंदर आपको फील्ड में उतरकर डिशुम डिशुम करने की जरूरत पड़ सकती है। सर, वो डिशुम डिशुम बिना फिटनेस के कैसे करोगे? मोटा सा पेट लेके अगर आप चलोगे डॉक्टर हाथी बन के, वो काम नहीं होगा। आपको फिटनेस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा, ये थी एलिजिबिलिटी। अब देखो, एलिजिबिलिटी में एज क्राइटेरिया भी होता है। यस सर, मिनिमम 20 साल की उम्र वाले बच्चे, 20 साल की उम्र के जितने भी है कैंडिडेट्स, वो इसके अंदर जा सकते हैं। वेदर मेल और फीमेल, ट्रांसजेंडर्स, जेंडर का कुछ भी नहीं है यहाँ पर, सारे जेंडर्स के सब लोग जा सकते हैं। अच्छा सर, मैक्सिमम 56 इयर्स होता है। सर, 56 ईयर वाले लोग भी जा सकते हैं? यस, 56 इयर्स तक के लोग इसके अंदर एंटर हो सकते हैं ना। कैसे, वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना। ये मिनिमम क्राइटेरिया होता है ना। अगर आपको लग रहा होगा सर इसमें घुस तो गए पर सर इसमें अगर पैसा ही नहीं मिला तो क्या? इसके अंदर मिनिमम मंथली सैलरी जो होती है इट वेरीज फ्रॉम 80,000 टू 1.5 लाख पर मंथ। इसके अंदर कोई भी ऑफिसर या सेक्रेटरी काम करता है तो उनकी 80,000 से 1.5 लाख के बीच के अंदर पर महीने की सैलरी बोल रहा हूं, इतनी होती है। सो इट इज अ गुड करियर अपॉर्चुनिटी। अगर आपको इसके अंदर करियर बनाना है सो डोंट वरी, पैसे के हिसाब से आप हमेशा सेफ साइड रहोगे। इतना पैसा पर मंथ अच्छा होता है, इट्स ओके, ठीक है। अच्छा सर, इसके अंदर एंटर करने के लिए कौन सी एग्जाम देनी होती है? सर, मुद्दे पे आओ। देखो, एंटर करने के लिए इसके अंदर सबसे मेन चीज, कोई एग्जाम नहीं होती। जैसे सीए अगर आपको एंटर करना है तो आपको फाउंडेशन कोर्स देना पड़ेगा। एमबीए करना है तो कैट की एग्जाम देनी पड़ेगी। अगर आपको आईएएस बनना है, आईपीएस बनना है तो यूपीएससी सीएससी की एग्जाम देनी पड़ेगी। तो सर, इसकी क्या एग्जाम है? इसकी कोई एग्जाम नहीं है। नो डायरेक्ट एंट्री, नो एग्जाम। तो सर फिर इसके अंदर जाने का कैसा? देखो, अगर आपको रॉ के अंदर एंटर करना है तो इसका सबसे बेस्ट मेथड होता है, आप या तो किसी सिविल सर्विसेज की एग्जाम की तैयारी करो या तो डिफेंस की एग्जाम की तैयारी करो, जैसे कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कुछ भी। देखो, इसके अंदर जैसे ही आप एक बार एग्जाम क्लियर करते हो तो आपके पास वहां पर 2 ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यूपीएससी सीएससी मतलब सिविल सर्विसेज की एग्जाम क्रैक कर दी तो आप अभी जाओगे लबासना में, LBSN में लबासना में जाओगे ट्रेनिंग के लिए, ठीक है। तो वहां पर आपका जो पहला स्टेज होगा, ट्रेनिंग का पहला ऐसे स्टेज होता है, 2-3 स्टेजेस होते हैं जिसके अंदर आपकी ट्रेनिंग डिवाइडेड होती है। पहले स्टेज के अंदर आपको ऐसा मौका दिया जाता है कि सर आपको 2 चूज करना पड़ता है, या तो आप रॉ एजेंट भी बन सकते हो या तो फिर आपको जो सर्विसेज मिली है, अगर आपको आईएएस की सर्विस मिली है, आईपीएस की सर्विस मिली है, आप वो भी चूज कर सकते हो, आपके ऊपर है। बट वहीं से आपका कैंडिडेट आपका जो टैलेंट है वहीं से आपको भापा जाता है, वहीं से पहचाना जाता है आपके टैलेंट को और वहीं से आपको सिलेक्शन किया जाता है। अब एक्चुअली जो रॉ के है ना, रॉ की एक स्टाफ सिलेक्शन कमेटी होती है, एक ऐसी कमेटी जो कि लोगों को, कैंडिडेट्स को उठाती है उनके टैलेंट के बेसिस पर। तो उनको मालूम है कि सर यूपीएससी सीएससी के अंदर 1000 कैंडिडेट्स अभी पास होके आए, तो वो लोग पहुंच जाएंगे उधर, उनके इंस्टीट्यूट में पहुंच जाएंगे और वहां पर उनका कैंपस इंटरव्यू होगा। वहां पे उनको कुछ साइकोलॉजिकल, कुछ मेंटल, कुछ थ्रिलर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और अगर रॉ की स्टाफ सिलेक्शन कमेटी को लगा कि नहीं ये प्रॉपर अगर है, इनके पास टैलेंट है रॉ के अंदर काम करने का, तो वो लोग उसको डायरेक्टली वहीं से सिलेक्ट कर लेंगे। तो इसके अंदर एंटर करने के लिए कोई भी आपका एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। आप आर्मी की एग्जाम्स, नेवल एग्जाम्स या तो फिर यूपीएससी सिविल सर्विसेज की एग्जाम, ये सब क्रैक करो, अंदर से ही आपको रॉ का बुलावा अपने आप आ जाएगा। इफ यू आर
यू नो एलिजिबल एंड अगर आपके अंदर वो पावर दिखी, वो स्पिरिट दिखा रॉ के स्टाफिंग कमेटी को, तो वो लोग अपने आप यहाँ पे पहुंच जाएंगे। नाउ स्टाफ सिलेक्शन कमेटी का एक और प्रोसेस था जो कि अभी बहुत थोड़ा इजी हो गया। वो लोग क्या करते, बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज होती है, जिन्होंने अभी बच्चों ने ग्रेजुएशन कर दिया, तो प्लेसमेंट यूनिवर्सिटीज होती है जहां पर बच्चों को नौकरियां दिया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज होती है जहां पर बच्चों को अलग अलग जो कंपनीज होती है, बड़ी बड़ी एमएनसीज, वो तो इंटरव्यू लेने आती है, जॉब देने के लिए आती है, बट साथ में रॉ भी पहुंच जाती है। रॉ वहां से बच्चों को सिलेक्ट करती है, नॉर्मल ग्रेजुएट बच्चों को वहां से सिलेक्ट करती है और उनको बाद में ट्रेनिंग देके सिखाया जाता है। सो वो भी एक तरीका है। अगर रॉ की आपके यूनिवर्सिटी पे नजर पड़ी तो वो आपकी यूनिवर्सिटी में भी एग्जाम लेने के लिए आ सकती है, इंटरव्यू लेने के लिए आ सकती है, तो हमेशा रेडी रहना, ठीक है। वो एक अचानक से अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, बट मेन अपॉर्चुनिटी क्या है, आप किसी भी सिविल या डिफेंस सर्विसेज के थ्रू इसके अंदर जाने की कोशिश कर सकते हो, कोई डायरेक्ट एग्जाम नहीं है। आपने देखा होगा ये जो रॉ है ना, वो एक बहुत खुफिया एजेंसी होती है। इसके लिए कभी भी इसकी कोई भी ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है, इसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिलेगी आपको, नो ऑफिशियल वेबसाइट, कभी भी इसकी कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं मिलेगी। और कोई ऑफिशियल वेबसाइट नहीं है तो आप कहीं से भी उसके अंदर एंटर नहीं कर सकते एग्जाम के लिए। हर किसी चीज के लिए कोई ऑफिशियल वेबसाइट होती है, बट इसकी कोई नहीं है, तो आप इसको डायरेक्टली एंटर या अप्रोच नहीं कर सकते। अच्छा सर, इसके अंदर नेक्स्ट चीजें क्या है सर, इसका मेन प्राइमरी फंक्शन क्या है, रॉ के एजेंट्स करते क्या? तो आपने पिक्चरों में बहुत देखा होगा कि डिशुम डिशुम करते, या फिर बहुत सारे हमले रोके, बॉम्ब ब्लास्ट रोके, सिर्फ वही काम होते हैं उनका? नो सर, इनके बहुत सारे काम होते हैं। द पहला काम है फॉरेन इंटेलिजेंस। फॉरेन इंटेलिजेंस का मतलब होता है कि दुनिया भर की जो जानकारी होती है, खुफिया जानकारी, जो कि नॉर्मल आम आदमी तक नहीं पहुंच सकती, हर देश की एक अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी होती है। रॉ उन सारी एजेंसी को कनेक्ट करता है, और उसको अगर लगता है कि नहीं भाई कुछ ना कुछ जानकारी ऐसी है जो हमसे छुपाई जा रही है, तो उसको खोद निकालने का काम फॉरेन इंटेलिजेंस, बाहर से जो एजेंसीज आती है, इंटेलिजेंस आती है, खबरें आती है, दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन इंटेलिजेंस, वो काम ये लोग करते हैं। सेकंड, काउंटर टेररिज्म। अगर उनको लग रहा है सर टेररिज्म या फिर कोई भी तरह का आतंकवादी हमला होने वाला है, उनको वो रोकने का काम करती है। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है कि स्मगलिंग ऑफ वेपन्स। क्या? स्मगलिंग ऑफ वेपन्स। अगर उनको लग रहा है कि कोई भी इल्लीगल वेपन्स एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई हो रहा है, उनको रोकने का काम भी ये करता है। फोर्थ, एडवाइजिंग इंडियन पॉलिसी मेकर। सर पॉलिसी मेकर्स का मतलब होता है ये प्राइम मिनिस्टर को वो एडवाइस करता है कि क्या अभी करना चाहिए, किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए अभी के टाइम पे या नहीं लेना चाहिए, क्योंकि उनको मालूम है ना खतरे, इनको खतरों के बारे में मालूम है। तो प्राइम मिनिस्टर को क्या करता है, उनको आगाह करता है, एडवाइस करता है कि अभी इस खतरे के हिसाब से ऐसा काम मत करो या करो, जो भी है, बट व्हाटएवर। एडवांसिंग इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट। सर इंडिया की कोई भी तरह का इंटरेस्ट है, मतलब इंडिया किसी भी देश के साथ अगर मिलना चाहता है, उनके साथ कोई अच्छे संबंध बनाना चाहता है, या तो फिर इंडिया किसी के ऊपर हमले का प्लानिंग कर रहा है, तो ये बताएगा कि आप जो सोच रहे हो उसको करना चाहिए इंप्लीमेंट, या तो फिर इंप्लीमेंट नहीं करना चाहिए। अच्छा क्यों? क्योंकि उसके पास रिसर्च एंड एनालिसिस होती है। नेक्स्ट सर, इंडिया का जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम है, न्यूक्लियर प्रोग्राम, उसकी सिक्योरिटी का काम, इतना बड़ा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इंडिया का, जिसकी वजह से इंडिया एक टॉप कंट्रीज में आता है, सुपर पावर कंट्रीज में आता है, ठीक है, उसको सिक्योरिटी का काम भी रॉ एजेंट्स का ही होता है, रॉ का ही होता है। सो ये कुछ बेसिक प्राइमरी फंक्शंस है, इसके अलावा और भी कुछ फंक्शंस होते हैं, वो आप थोड़ा रिसर्च करेंगे तो आपको पता चल सकता है। अच्छा सर, सबसे बड़ी बात अभी, अगर मुझे रॉ का एजेंट बनना है तो मुझ में क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ये क्वालिटीज अगर आपको रॉ एजेंट बनना है तो आज से ही अपने अंदर डेवलप करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये क्वालिटीज एक दिन में डेवलप नहीं होती सर जी, ठीक है। पहली क्वालिटीज आपके अंदर एकेडमिक एंड प्रैक्टिकल ओरिएंटेशन। एकेडमिक का मतलब होता है आपको रट्टा मारना भी आना चाहिए, एंड साथ ही साथ आपको प्रैक्टिकल उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। ये दोनों का बैलेंस ही आपको अंदर घुसा सकता है। सेकंड चीज, गुड एट कीपिंग सीक्रेट। अगर आपके पेट में बात नहीं टिकती है ना, तो आप सर रहने दो। इसके अंदर अगर आपको बहुत बड़े बड़े सीक्रेट्स हैंडल करने पड़े होंगे, बट अगर आपके पेट में लड्डू नहीं टिकता, बाहर उगल जाता है, तो फिर रहने दो सर, आपके बस की बात नहीं है। थर्ड, रेडी टू हैंडल क्राइसिस सिचुएशन, या फिर कोई भी हाई प्रेशर वर्क में काम करना है। देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको ऐसा डिसीजन लेना पड़ता है जो कि लोगों के खिलाफ है, बट स्टिल वो जरूरी है। लोग आपको मालूम है कि इससे आपके खिलाफ हो जाएंगे, आपके ऊपर दंगे फसाद कर देंगे, बट स्टिल आपको लेना पड़ता है। क्यों? फॉर नेशनल सिक्योरिटी, फॉर इंडिया सिक्योरिटी, ठीक है। तो सर ऐसे टाइम पे अगर उतना प्रेशर आप झेल सकते हो तो ही आप इस जॉब में जाना, वरना यहाँ पर सिर्फ प्रेशर से ही लोग मर जाते, ठीक है। चलो, डिसिप्लिन एंड एडवेंचरस। डिसिप्लिन सर ये ऐसा काम है ना जो कि पूरे देश से रिलेटेड है, तो आपके अंदर डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, आर्मी का डिसिप्लिन होना जरूरी है। एडवेंचरस, ऑफ कोर्स आपको इसके अंदर बहुत सारी जगह घूमने मिलेंगे, ऐसे काम करने मिलेंगे जो कि आम आदमी को करने नहीं मिलता। सो इट इज वेरी एडवेंचरस जॉब। अगर आपको एडवेंचर पसंद है, ये हो सकता है आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट इज कॉम्बैट लवर। सर डिशुम अगर पसंद है, गोलीबारी एकदम
कॉम्बैट पसंद है, मजा आ जाएगा आपको, इसके अलावा आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। आर्मी वाले को भी इतना मौका नहीं मिलता। नेक्स्ट, रेडी टू फॉलो डायरेक्शंस एंड ऑर्डर्स। यहां पर आपका एक चीज बहुत ज्यादा मायने रखेगा कि आपके अंदर सुनने की कितनी क्षमता है। अगर आपका सुपीरियर ऑफिसर आपको कोई ऑर्डर दे रहा है या फिर आपको कुछ भी डिसीजन दे रहा है या डायरेक्शन दे रहा है और आप अगर उसको नहीं मानते हो तो आप एक देश के लिए देशद्रोही माने जाओगे और रॉ वाले आपको ऐसा देशद्रोही डिक्लेयर कर देंगे, टेररिस्ट डिक्लेयर कर देंगे। मतलब अब रॉ वाले ही आपके पीछे पड़ जाएंगे। आपने टाइगर जिंदा है देखी होगी, तो उसके अंदर क्या हुआ था, जब सलमान खान कैटरीना कैफ के साथ भाग गया था तो उसके अंदर क्या हुआ था कि सर उनके जो एजेंट थे उन्होंने सलमान खान को ही ढूंढने के लिए अपने एजेंट भेज दिए थे उसको मारने के लिए। ठीक है, तो सर ऐसा ही होता है रॉ के अंदर। अगर आप अपने सुपीरियर ऑफिसर्स की बात नहीं मानते हो तो आपको मारने के लिए उन्हीं के आदमी आ जाएंगे। क्यों? फॉर नेशनल सिक्योरिटी इट इज जरूरी। सो आई थिंक आपको रॉ के बारे में सारी जानकारियां मिल गई होगी। तो ऐसे वीडियोस हम हर मंडे को लेके आते हैं करियर गाइडेंस के रिलेटेड। अब है ना नेक्स्ट टॉपिक मैं चाहता हूं आप लोग मुझे बताओ कि कौन सा आपको चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और कोई भी डाउट है तो आप ऑफ कोर्स बता ही सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो इसी के साथ हम हमारा वीडियो एंड करते हैं। और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर तो बिल्कुल कर देना जिसको भी इसकी जरूरत है। थैंक यू।